मैं जानती हूँ कि आज हुक्म से शादी करने से आप ही ने मुझे बचाया। उसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको। और वो सुबह जो चीजें तोड़ रही थी मैं, उसके लिए सॉरी। मेरे सॉरी और थैंक यू को कबूल किया तो बिना कुछ बोले बस 2 बार दरवाजे को नॉक कर दीजिए। एक मिनट मेरे साथ चलो, अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या करना। अरे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो बात होगी वो यहीं होगी। मैं तन्ने अकेले जाके ना कोई चाल चलने का मौका नहीं देना चाहता। मालिक, हमें लगता है कि सलाह मशवरा के लिए जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए आप। ठीक है, चलो भाई अंदर चलो, जल्दी आओ। एक मिनट, उधर नहीं जा सकते। वो बावड़ा हो गया के पुलिस वाले को रोकेगा? बड़ी हिम्मत है थारे में भाई, चल अब जाने दे। साहब, हुकुम का आदेश है, मैं टाल नहीं सकता। भाई घनी अजीब बात है, इस घर में टॉयलेट जाने को भी मना है के? भाई समझा करो, बड़ी बड़ी जोर की लगी है। अगर थोड़ी भी देर और इंतजार कर लिया ना मैंने तो बेइज्जती अलग हो जाएगी मेरी। ठीक है, जाओ उस तरफ। धन्यवाद। अरे तुम सबने मैंने पहले भी समझाया था कि यो सब मैं मुस्कान ने पाने के लिए कर रहा हूं। मैं मारा वादा पूरा करूंगा। कागज पर सिर्फ कुछ लिख देने से कोई फर्क ना पड़े, समझा करो। ठीक सर। मिल गया आइडिया। हम सब की बात होगी है, सारा गांव तैयार से है, लिखित में मुस्कान की सारी शर्तों को मानने के लिए मंजूरी देने के लिए। एक मिनट, अरे इतनी बड़ी बात लिखकर देने से पहले हुक्म सिंह से ये भी लिखवा लो कि इसने हम लोगों से जो वादे किए वो इन्हें पूरा करेगा। और ये भी लिखवा लो ब्याह के बाद मुस्कान तुम लोगों को मिलेगी। यो बात ताऊ को कैसे पता चली? बात तो ताऊ तू सही बोल रहा है। शराफत का चोगा पहन के इतनी घिनौनी हरकत करने जा रहा है तू? अब कोई और क्या, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। मैडम जी, आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है हुकुम सिंह। अभी छोरी से ब्याह कौन करेगा? मैडम सर, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला ना कहते हैं। मैं मुस्कान से ब्याह करना चाहता हूँ, मुझे उसकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैडम, सबसे बड़ी बात, मेरे खिलाफ कोई FIR तो दूर,
कोई चिट्ठी पत्री भी ना है, एकदम साफ चरित्र है मेरा। मैडम सर, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बदलाव की एक मिसाल बनकर दिखाऊंगा। मैडम जी, जो आदमी अपनी बात से ऐसे पलट जाए उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? और वैसे भी मैडम, विधानगढ़ और देवीनंद गांव के आदमी एक जैसे ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता मैडम। मैं इंदर से शादी नहीं कर सकती। मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात है। देखिए, हमें नहीं लगता कि विधानगढ़ के मर्द इस शादी के लिए तैयार है, मतलब वो इन शर्तों को मानेंगे। ऐसे माहौल में शादी करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। हमें लगता है कि आपको ये शादी नहीं करवानी चाहिए। प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। हम बस, हमारी दरख्वास्त यही है आपसे। मैं मालिक सिंह अपने गांव के मर्दों की तरफ से मैं वादा करता हूं कि विधानगढ़ का कोई भी मर्द अपनी मर्यादा नहीं लांघेगा। देखो, अगर ये मामला नहीं सुलझा तो हम फिर से वही सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। आप फिक्र मत करिए मैडम, मुस्कान और इंदर की मेहंदी और संगीत कल होगी। और शादी परसों। साला आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। अब इस नई मुसीबत इंदर का पत्ता कैसे काटे हम? हुकुम को पुलिस स्टेशन लेके चलिए। मालिक, भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है अब हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं छोड़ आ रहा हूं। चलो तुम सब। देख भाई मालिक, मैं तेरे से कुछ बात करना चाहूंगी। ये जो ब्याह है ना, घने धूमधाम ते पूरे विधि विधान ते करना चाहूँ मैं। इसलिए मैंने जो महाराज जी है ना, उन्हें बुलाना है। ठीक से। अब भाई तने तो देखा ही है, हुकुम ने महाराज जी का आशीर्वाद लेने ते मना कर दिया था, फिर देखा क्या अंजाम हुआ उसका। इसलिए हमारे सिर पर महाराज जी का हाथ होना घना जरूरी है, ताकि इंदर का ब्याह राजी खुशी हो जाए और हमने कोई परेशानी भी ना हो। अम्मा, तने जो ठीक लागे से वो कर, जिसने बुलाना चाहे से बुला ले। ठीक से तो भाई। भूख लगे तो खा लेना। बाप रे, लगता है कोई आ रहा है, भागो। ये कैसा मजाक है? फूल नकली है ना, इसलिए अगरबत्ती दी है, खुशबू के लिए। लगता है कोई आ गया, निकलना पड़ेगा।
महाराज जी, मुझे पता है कि आप दरवाजे के बाहर ही खड़े हो और मेरी आवाज सुन सकते हो। मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ कि आज हुक्म से शादी करने से आप ही ने मुझे बचाया। उसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको। और वो सुबह जो चीजें तोड़ रही थी मैं, उसके लिए सॉरी। अगर आपने मेरे सॉरी और थैंक यू को कबूल किया तो बिना कुछ बोले बस 2 बार दरवाजे को नॉक कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ, उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कल भी आप मुझे बचा लोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये क्या कर रही हो कमलेश? क्या तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि हमें कोई भी स्त्री को छूने की अनुमति नहीं है? महाराज, मैं आपने देख के घनी खुश हो गई थी, इसलिए तारे पैरों में पड़ गई। मुझे माफ कर दो महाराज जी। आइए महाराज जी, आइए। रे मालिक, महाराज जी का आशीर्वाद ले ले। आजा, अरे तुम भी आ जाओ दोनों। राम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अम्मा, वो थोड़ा अड्डे पे जाना है, मैं निकलता हूँ। ठीक से बेटा। चल लाखन। महाराज भी पहुंच गए हैं और अब तक हमें इस शादी को रोकने की कोई वजह भी नहीं मिली। कुछ तो करना पड़ेगा रौनक सिंह, और वो भी जल्दी। अरे कहाँ खोया हुआ है? चल। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आशीर्वाद दीजिए कि छोरी जल्दी से जल्दी मारी हो जाए। बाबा, मन्ने भी सेम टू सेम आशीर्वाद दे दो, डिटो सेम। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। महाराज, मन ने ये बता दो, हमारे छोरे का ब्याह कब होगा? तेरे छोरे का हाथ दिखा। इसकी हस्तरेखाओं के हिसाब से इसका विवाह 6 महीने के भीतर हो जाएगा। महाराज की जय हो। महाराज जी, पिछली बार आपने हमारे व्यापार की उन्नति के बारे में सही भविष्यवाणी की थी। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। इतने बड़े महाराज जी आए, घूंघट काट ले।
हाथ जोड़ के महाराज जी का आशीर्वाद ले ले। हाँ बोल। अंबाला से ना कुछ बैंक वाले आए हैं और वो हमारी मदद चाहते हैं इंदर से पूछताछ करने के लिए। इंतकाम कर, बैंक वाले को लेके मालिक के अड्डे पे पहुंच और इंदर को भी वहीं बुला ले, ठीक है? चल ठीक है, हम बात करते हैं उनसे। रखते हैं। शायद अब हमें इंदर के खिलाफ कोई सबूत मिल जाएगा जिससे हम इस शादी को रुकवा पाएंगे। अरे सांप सूंघ गया क्या तने? बताए लोन का मामला कैसे? भैया 1 साल पहले मैंने अंबाला में एक घर खरीदा था, बैंक से 50 लाख रुपए लोन लेके। सोचा था ब्याह के बाद अपनी बीवी के साथ वहीं रहने लगूंगा। ससुरा ब्याह हुआ नहीं, फिर लोन भी ना चुकाया। भैया गलती हो गई, माफ कर दो, आपको बताया नहीं। भगवान कसम आपसे बहुत डर लगता है मुझे। लेकिन इंदर, मामला बहुत संगीन है, सब समझ रहे हो ना? ये बड़े भाई हैं, ये भावनाओं को समझते हैं। तो अगर कोई भी बात है सच सच बता दो। शादी वादी का चक्कर पहले बता दो, हम है ना संभालेंगे सब कुछ। बाद में समय नहीं मिलेगा, जो है सच बता दो। दिल बहुत बड़ा है भाई का, समझ जाएंगे। बोलो। बोल, जवाब दे। और क्या छुपा रहा है तू? कुछ भी नहीं भैया, बस इतनी सी बात है। नहीं इतनी कोई बात नहीं है, भगवान कसम इतनी बात थी। यहां भी बात नहीं बनी, अब क्या करें? कैसे रोके मुस्कान और इंदर की शादी?